प्रश्न हो तो, नहीं तो बेकार मत टाइम बर्बाद करना। फिर कैसे होना है? हाँ, फिर कैसे होना? स्थिर होने के लिए मैंने पहले बताया था लेक्चर से पहले ही कि उसकी विधियां हैं। एक तो हमारा फोटो है, इसको आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, किस तरह से करना, क्या करना, वो फोटो में लिखा हुआ है। और उसके सबसे बड़ी चीज़ है कि फोटो से भी वाइब्रेशन आ रहे हैं, जैसे मेरे से आ रहे हैं। आप फोटो की ओर हाथ करो, आपके हाथ में बराबर ये पता हो जाएगा कि कौन सा चक्र पकड़ा हुआ है। उस चक्र को आप जान लो, उसका मंत्र क्या है उसे आप जान लो, और वो मंत्र कहने से वो चक्र आपका खुल जाएगा। लेकिन सबसे इसका अच्छा तरीका एक ही है कि आप विराट में आओ, माने कलेक्टिविटी में आओ। जहाँ सब लोग सहयोगी आते हैं वहाँ अगर 10 सहयोगी और आए तो उन 10 सहयोगियों का वहाँ पर पहुँचना होगा। बाकी जो घर में घंटियाँ बजा रहे हैं मेरे सामने, उनको मैंने कुछ नहीं दिया, थोड़ा बहुत चलता है 19-20। घर में मेरे कहा आरती भी करी माँ, तेरे को मैंने टीका भी लगाया, रोज घंटी भी बजाई, वो मेरे कान में नहीं जाता। और मांगने का है तो परम मांगो, माँ मेरे को नौकरी नहीं, मेरे को फलाना नहीं, दिखाना नहीं, जहाँ तुमने चित्त डाला उधर मेरा चित्त नहीं जाता, हमको तो परम दो। फिर योग क्षेम वहां में हम, तुम्हारा क्षेम तो पहली चीज देखने का है ही मेरे को, वो तो ऑटोमेटिकली होता है। पर पहले योग मांगो तो क्षेम मिलेगा। नहीं तो सुबह शाम मेरा पति मेरे से लड़ता है, मेरी पत्नी मेरे से लड़ती है, मेरा ठिकाना ठिकाना छोड़ो सब, पहले परम पालो, ऊंचे उठ जाओ, फिर परमात्मा का आशीर्वाद से सब ठीक हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में मैंने बोला चल कुंडलिनी चढ़ गई, पार हो गए। नहीं, कुंडलिनी चढ़ती जरूर है पहली मर्तबा, बहुतों को चढ़ गई। एक अभी आई थी, एक लड़की बोली थी 2 बार माँ मेरे अच्छे से आया 2 दिन, ठीक है, वो हमारी वजह से कुंडलिनी चढ़ गई, पर अब तुम्हारी वजह से इधर उधर घूम रही है, तो तुम्हारी वजह साफ करो। हमने तो तुमको दिखा दिया कुंडलिनी चढ़ती है कि नहीं चढ़ती है, चढ़ गई, वाइब्रेशन आ गई। फिर वो कहाँ लपट गई, क्यों लपट गई, इसका पता लगाना चाहिए। शरणागति होनी चाहिए। शरणागति का मतलब है कि सागर में एक बूंद मिल जाना चाहिए, बहुत अच्छे से होता है। और प्रश्न पूछो। हमें फोटो के देवी देवताओं की उनको निकालना चाहिए? ना 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 ना, पर देख लो, फोटो भी तो लोग बेचते हैं। बिकी हुई फोटो हो तो उसको निकाल ही डालो, क्या करने का, किसी ने बेचा हो तो। किसी की बनाई हुई हो तो ठीक होती है, ऐसी बिकी हुई फोटो में तो मैं देखती हूँ सब गंदे गंदे वाइब्रेशन आते हैं। 2-2 पैसे में बेचते हैं भगवान को, क्या बोले, उसकी कोई श्रद्धा नहीं, कुछ नहीं। ऐसे फालतू किताबें सब फेंको, वही तो सब खोपड़ी में घुसी हुई है। किताबें तो उठा के पहले ही समुद्र में डाल दो, हाँ, लेकिन कुछ कुछ किताबें नहीं डालना, जैसे कुरान हो तो, गीता हो तो, बाइबल हो तो। पर ये गीता भी लिखा किसने, तो एक पखंडानंद जी। बाइबल लिखा किसने, भोंदू जी ने। तो मैं क्या करूं, थोड़े उसके वाइब्रेशन तो आते ही ना खराब। हम तो भैया ये कहते कि तू वाइब्रेशन देखो। वैसे तो जो आदमी मस्त है उसको क्या, कुछ भी किताबें रखी रहो, कुछ भी रखो, उसको कुछ नहीं होता। पर आप अगर पकड़ रहे हैं तो फेंक ही आओ, काय को रखना गोबर घर में। बहुत सी किताबें गोबर के बराबर है, वो सड़ती हैं, उसमें से गंदे वाइब्रेशन आते। सबसे बड़ी किताब मनुष्य है, मनुष्य को पढ़ो, देखो कहाँ क्या पकड़ है, कहाँ क्या गया। सबसे बड़ी किताब तो आप ही है, देखो जानो। पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भयो, कबीर ने कहा, इसीलिए कहा होगा। हाँ पुढे इकडे काही, हाँ हो बोला। हाँ हाँ, ते काय परमेश्वर, ह्या गाड्याचा त्यांची मर्जी, त्यांचा खेळ आहे। हा, सगळे नाही जाणार, थोडे जातील, सगळे नाही जाणार, सगळ्यांची हजामत होणार आहे नरकात, स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्च। काय आता काय होणार आहे पुढचं कशाला विचार करता, परत तुमचं स्वादिष्टान धरेल।
सध्या तुम्ही माझ्यासमोर बसले आहात ना, हे सत्य आहे. पुढचं काय होईल ते सोडा, त्याचा उहापोह नको. आता कोण नरकात जाणार वगैरे वगैरे, हा ते सोडा हो. ते वाचलं ते जरा विसरा. वाचून काय उपयोग नाही. आता तुम्ही एक वाचलं, दुसऱ्याने दुसरं वाचलं म्हणजे फालतू होणार. वाचलेलं सांगता का की स्वतःच काही सांगून राहिले? पढ़ा हुआ बोल रहे कि अपना कुछ बोल रहे हो? अपना. इट्स योर ओन प्रॉब्लेम. हाँ देन टेल मी. हाँ हो हो बोला बोला. हाँ होतेच त्याला तिथे एक जागा आहे, वहां पे जगह है बीच में, बराबर पॉइंट पकड़ा है, इसीलिए कुंडलिनी है. हिंदी में बोल रही हूँ. काय हो तुम्हाला मराठी येते का? बिलकुल नाही आता मराठी. या मिसेस व्यास, तुम्हाला येतं का नाही मराठी? मग हिंदी में काय को? थोड़ा थोड़ा मराठी भी आना चाहिए. अभी मराठी देश में रहते हो, थोड़ा सीखने में कुछ नहीं. हिंदी वाले कभी नहीं सीखने वाले किसी की भाषा. ये भी तो जबरदस्ती है. एक तो सीखो दूसरे की भाषा. अंग्रेज जैसे सब लोग इंग्लिश सीखे. अभी इधर मराठी रह रहे, मराठी पानी पी रहे, थोड़ा मराठी बोलना सीखो, कोई हर्जा नहीं. थोड़ा सा मराठी भी आना चाहिए. मराठी इसलिए सीखना चाहिए, सहयोगियों को मदद इसलिए होती है कि कुंडलिनी पे जितनी सुंदर किताबें मराठी में ही है. आश्चर्य है. म्हणजे मराठी लोकांनी लगेच विशेष समजू नये. लगेच मराठ्यांची ओर नको व्हायला. बघितली मराठशाही. हाँ नहीं, मराठी भाषा में बहुत ही सुंदर यह है, क्योंकि ज्ञानेश्वरी जी हैं और इस पे बहुत ही काम किया गया है महाराष्ट्र में, इसलिए मैंने महाराष्ट्र में जन्म लिया. लेकिन इसका मतलब नहीं कि कीचड़ में कमल खिलता है तो कीचड़ कोई बड़ी चीज हो जाए. बाकी कीचड़ ही होता है अधिकतर, पर यहाँ बड़े बड़े जीव हो गए. जैसे कि नाथपंथियों ने बहुत काम किए हैं इधर में, और शिरडी के साईनाथ भी महाराष्ट्र में ही पैदा हुए हैं. महाराष्ट्र के लोगों में कुछ कुछ अच्छे गुण भी हैं और दुर्गुण भी कुछ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भी हैं. तो तसं काही नाही, पण मराठी भाषा शिकलेली बरी. कारण मराठी भाषेमध्ये ग्रंथ फार सुंदर. क्योंकि संस्कृत तो सीख नहीं सकते, मराठी सीख लो, क्योंकि संस्कृत भाषा कठिन जाती है. मराठी में बाकी बहुत अच्छे, इस पे षटचक्र भेदन वगैरह पे बहुत अच्छा है लिखा हुआ. अब तो ट्रांसलेशन हो गए, बहुत सी किताबों के ट्रांसलेशन है. अभी सौंदर्य लहरी वगैरह जो किताबें हैं, इसका ट्रांसलेशन मराठी में बहुत अच्छा आपको मिलेगा, क्योंकि इस पे लोगों ने बड़ा यहाँ पर ध्यान दिया है. संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत भाषा मराठी भाषा बहुत नज़दीक रही, प्राकृत भाषा होने से पहले ही महाराष्ट्री भाषा बन गई थी, इसीलिए भी शायद हो सकता है कि मराठी में बहुत कुछ लिखा हुआ है. इसलिए थोड़ा बहुत मराठी सीख लेना कोई बुरी बात नहीं है. और मेरे लिए भी मराठी भाषा में बोलने में इसलिए आसान जाता है क्योंकि इसमें शब्द है, शब्द है मराठी में, वो हिंदी में नहीं है इतने. लेकिन हिंदी भाषा तो जरूरी आना चाहिए हर एक मराठी को, चाहे हिंदी सीखे चाहे नहीं सीखे हिंदी वाले, लेकिन मराठी को तो हिंदी मास्टर कर लेनी चाहिए. हिंदी वाले नहीं इतनी अच्छी हिंदी बोलते जितने मराठी बोलते, अगर कोशिश करें तो, क्योंकि बेस संस्कृत का नहीं होता. हाँ तो हिंदी में क्या बोलने का था, क्या प्रश्न होता? हाँ हाँ सुषुम्ना. बीच में जो जगह बनी है यही भव सागर है. इसको तरने के लिए ही, इसमें ब्रिज डालने ही के लिए कुंडलिनी चाहिए. ये जो गैप है ना, यही कुंडलिनी जो होती है ब्रिज कर देती है. पहले आपके हाथ में मेरे वाइब्रेशन जाते हैं और ब्रिज बन जाता है, उस पर से कुंडलिनी जैसे कोई ट्रेन नहीं चली जाती, ऐसे ऊपर में चली जाती. बरोबर प्रश्न बरोबर. त्याला पुष्कळशे लोक वॉइड म्हणतात, वॉइड. और कुछ प्रश्न हो तो कुछ. कशाची? पंचमहाभूतांचं काय? सगळं या चक्रांत कसं, प्रत्येक चक्र एकेकात ह्याचं बनलेलं आहे आणि त्याचा मी संबंध एक चार्ट बनवून दिलेला आहे, ते तुम्ही स्टडी करा.
बारीक बारीक फार आहेत की कोणतं चक्र कसं, जसं पृथ्वी तत्वापासून हे मग झालं मग काय पाहिजे, बरोबर आहे ते. ही सगळी वेगळ्या वेगळ्या चक्रावरती आहेत. ते तत्व जे आहे त्यांनी ह्यांचं शरीर धारणा झालेली आहे. त्या चक्रांची शरीर धारणा एकेका तत्वामुळे झालेली आहे आणि त्याचा संबंध 4 काय तुम्ही इथं घ्या आणि ते सगळं स्टडी करून टाका.